सभी छात्रों को गुड आफ्टरनून। तो छात्रों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु इस मॉडल पेपर को हम आज सॉल्व कराएंगे, जिसको राहुल सर ने जो है भेजा है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। इसमें हम सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्नों को हम हल कराएंगे। तो पहले प्रश्न को चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो ये कौन थी? ये नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगले प्रश्न की चलते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी वो रज़िया सुल्तान थी। कौन थी? रज़िया सुल्तान। हम अगले प्रश्न की चलते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसको हमने क्लास में बताया भी था। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल है? तो वो धान खरीफ की फसल है। ठीक है, धान कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। गेहूँ, मटर, सरसों, ये सब जो हैं कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में, उसको बड़े ध्यान से इसको पढ़ लेना। अगले प्रश्न चलते हैं। सातवां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? मानसूनी वन। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगला, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था वो अकबर ने कराया था। ठीक, किसने कराया था? अकबर ने कराया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1680 में हुई थी। कब हुई थी? पहला ऑप्शन सही है, 1680। अगले प्रश्न को चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 13वां प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या वो है कितनी? 100। ठीक है, यानी MLC की सीटों सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। और MLA की यानी कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है, यानी अंदर की शक्ति से, आंतरिक शक्ति से भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप। अगले प्रश्न चलते हैं। मीठे, यहाँ मीठे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीठे। मीठे जल का संबंध किससे है? महासागर से, नदी से, और क्या है? अगला ऑप्शन सागर से, तालाब से। सागर महासागर का पानी आपको पता ही खारा होता है, तो इसका मीठे जल का संबंध होना चाहिए नदी से। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा, हमने आपको क्लास में ज्वार भाटा बताया था। समुद्र की लहरों को ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो ये जो होता है, ये ज्वार भाटा, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी कोलंबस ने। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कर्टिबर ने। ठीक है, कहीं क्लाइव भी दिया रहता है, लेकिन कर्टिबर इज राइट। ठीक है, अगला प्रश्न है। विलय नीति का संबंध है। अब विलय नीति का जो संबंध है, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। चारों ऑप्शन गलत है। विलय नीति का संबंध जो है वेलेजली से है, लॉर्ड वेलेजली से है। किससे? लॉर्ड वेलेजली से है। और जो इसमें ऑप्शन है डलहौजी, उसके निकटतम ऑप्शन डलहौजी, लेकिन डलहौजी सही नहीं है। डलहौजी राज्य हड़प नीति का जनक है। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। ठीक है,
और यहाँ पर विलय नीति के बारे में कहा गया, तो विलय नीति का जो संबंध है वो लॉर्ड वेलेजली से है, ना कि लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी, इसको सही कर लेना आप लोग। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से है और विलय नीति लॉर्ड वेलेजली से है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 ईस्वी में। पहली रेल जो पोरबंदर से थाने के बीच चली थी, कब चली थी? 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 ईस्वी में चली थी। और जो ट्रेन चली थी इसका नाम था क्वीन। क्या नाम था? क्वीन। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मुंबई से थाने के बीच। अगला प्रश्न, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह वो कांडला। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात। कोच्चि केरल में है। पारादीप जो है आपका उड़ीसा में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में, ठीक है। किसको? वंदे मातरम को। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संबंध है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जय हिंद। और दिल्ली चलो। और इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा, आप साइंस का यहाँ पे प्रश्न है, साइंस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो संचार का साधन कौन नहीं है? वो हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है। रेडियो, इंटरनेट, टीवी है तीनों। अगले प्रश्न चलते हैं, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति जो है कौन है? वो स्टेलेक्टाइड है, ठीक है। कौन है? स्टेलेक्टाइड है। और वी आकार की घाटी किसके द्वारा? नदी के द्वारा। यू आकार की घाटी नदियों के द्वारा, उसके पहाड़ियों के द्वारा, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है और राजा जी हमारी इसमें से उत्तराखंड में है। कंफर्म नहीं इसको, लेकिन दुधवा इसका राइट आंसर दुधवा। सिमलीपाल उड़ीसा, गुजरात में गिर है। अगला है, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में पाया जाता है? किस कटिबंध में आता है? तो उपोष्ण कटिबंध। भारतीय भाग जो है कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। गंगा की सहायक कौन है? यमुना है। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का जो है खगोलीय यानी ग्रह नक्षत्रों की दूरी को पता लगाने के लिए वो प्रकाश वर्ष है, ठीक है। क्या है? प्रकाश वर्ष। अगला, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वेदों की भाषा। अगला प्रश्न, वेदों की भाषा। वेदों की भाषा है तो वेदों की भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। अगला, ये साइंस का मिक्स कर दिया यहाँ पर। साइंस के यहाँ से स्टार्ट है प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से है साइंस। द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का जो एमकेएस पद्धति मानक मात्रक है वो किलोग्राम है। क्या है? केजी है, किलोग्राम, ठीक है। समय टाइम का क्या है? समय का है सेकंड है एमकेएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। घड़ी के पेंडुलम गति। घड़ी के पेंडुलम गति, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक है। पेंडुलम वाली घड़ी देखा होगा। तो ये इधर 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 घूमती रहती है इस तरीके से, टन टन जब बजती है तो इसमें ये दोलन गति है। क्या है? पेंडुलम में कौन सी गति होती है? दोलन गति। अगला, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। डीजल है, पेट्रोल है, ये सब कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, तो खंड जो है खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण होता है। द्रव में ऊष्मा संचरण होता है, तो द्रव में जो ऊष्मा संचरण होता है वो संवहन द्वारा होता है, ठीक है। और ठोसों में चालन द्वारा होता है। ठोसों में क्या होता है? चालन द्वारा। सूर्य का जो प्रकाश है वो विकर्ण द्वारा आता है पृथ्वी पे। किस प्रक्रम के द्वारा आता है? विकर्ण द्वारा। ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज में होती है स्थिति जो गतिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। अगला प्रश्न,
अवतल दर्पण से आभासी सीधा हुआ बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति जो होगी वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगी, यानी डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है एबोनाइट की छड़ की जा सकती है, गुब्बारा की भी के, लकड़ी का टुकड़ा, कांच की छड़, लकड़ी का टुकड़ा को नहीं किया जा सकता, आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। कांच की छड़ को भी किया जा सकता है, गुब्बारे को भी, एबोनाइट की छड़ को भी किया जा सकता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, वो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है, निकिल है, सोना है, लोहा है, कोबाल्ट है, तो निकिल कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट क्या, अचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं दाब का मात्रक पास्कल भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो सही है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, इसको लैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैन। बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक जो होता है वो बेकेलाइट होता है। टेफ्लॉन जो होता है वो बर्तनों पर जो है परत चढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, टेफ्लॉन। यहाँ पर बेकेलाइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोप्थिलीन भी, एंटासिड नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस इसमें नाइट्रोजन नहीं है, बाकी तीनों गैसें अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये भी तीनों है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है, तो बल्ब का जो तंतु है वो बना होता है किसका, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और जो हीटर में कभी कभी पूछा, हीटर में तार किसका होता है, वो क्रोमियम का होता है। किसका होता है, क्रोमियम का होता है। अगला, एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, किसका किया जाता है, क्रोमियम का, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, और ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। कार्य का मात्रक भी जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है वो Fe, यहाँ Fe दो बार है, आयरन, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। Fe परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। हीरा क्या है, तो हीरा जो है एक तरीके से ये तत्व है, ठीक है, ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन क्या है, अपर रूप है। अगला प्रश्न, फोटो फिल्म के निर्माण में होता है, किसका प्रयोग होता है, सेल्यूलोज एसीटेट का होता है। किसका प्रयोग होता है, सेल्यूलोज एसीटेट का। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं। किसका अम्ल कहते हैं, गंधक अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कार की बैटरियों में यूज होता है। ये भी प्रश्न पूछा है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो सिरका है वो सिरके का रासायनिक एसिटिक एसिड है। सिरके का रासायनिक नेम क्या है, एसिटिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, सिरके का CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, तरल सोना किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तरल सोना जो कहते हैं पेट्रोल को कहते हैं, ठीक है। तरल सोना किसको कहते हैं, पेट्रोल को। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। कभी पूछेगा ये कैसा ऊतक है रक्त, तो तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो हो वो है स्टेपीज है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है किसकी, कान की स्टेपीज। सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर, जांग की हड्डी, फीमर। यहाँ फिगर है, ये गलत वर्ड लिखा है, फीमर। जांग की सबसे बड़ी हड्डी जांग की होती है, फीमर। अगला प्रश्न, ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन है। ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, ये है पादप हार्मोन है, पेड़ पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। हरित लवक रहित पौधों का जो समूह है ये हमको कंफर्म नहीं है, इसको जो है आप लोग सर्च करके ढूंढ लेना। अगला प्रश्न है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है उन्हें हम कहते हैं समजात अंग, ठीक है, क्या कहते हैं, समजात अंग। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होती है, तो एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी के।
कभी कभी एटीपी का नाम भी पूछ लेता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का है। अगला है वर्षा ऋतु में सुबह के समय कुछ शाकीय पौधों पर, शाकी मतलब साग सब्जी वाले पौधों पर किनारे की जल और की बूंदें दिखाई देती हैं, किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती है। किसका कारण है? वाष्पोत्सर्जन का है। किसका कारण है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगला, सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो उल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसिया, सबसे छोटा उल्फिया है पुष्प यानी फूल। अगला, वसा में जो विटामिन है, वसा में कौन सा है? तो वसा में जो विटामिन घुलनशील है वो आप लोग कीड़ा याद रखिए, कीड़ा एक ट्रिक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है कीड़ा में? देख लीजिए कीड़ा डी, ठीक है। कीड़ा या ये फार्मूला याद रखिए, कीड़ा KEDA। ये चारों जो है, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, BCG का टीका लगाया था, BCG का टीका लगाया जाता है, वो BCG का टीका लगाया जन्म के समय, BCG का टीका लगाया जाता है जन्म के समय। कब लगाया जाता है? BCG का टीका जन्म के समय लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे का मादा जननांग है? तो मादा का जननांग जो है वो जायांग पुमंग पुंकेसर बायदल जायांग है। कौन सा है मादा का जननांग? जायांग है। अगला प्रश्न, लोही नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो लोही नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। कहाँ पर? राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हमारी समझ से है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है CPU का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, उसको नोट कर लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है इसमें, एक मॉडल पेपर है। तो सभी को जो है धन्यवाद।